बना सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सोच पाते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न संख्या तीसरा देखने का प्रयास करते हैं, तीसरा सीखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 3, ठीक है। क्या कहता है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यदि आप बहुपद का प्रकार जिसमें बताया गया है, अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको पूरी तरीके से बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है, एक एक उदाहरण देना है। तो लिखेंगे हल, यानी कि 35 घात का, कितना का, 35 घात का द्विपद, द्विपद। ठीक है, 35 घात का द्विपद ज्ञात करना है। तो 35 घात का द्विपद, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसी में आपका 2 क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहला 35 घात का द्विपद, तो आप अपने इच्छा के अनुसार आप 35 घात के द्विपद कितना भी बना सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सोच पाते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए हमने लिखा 2x का पावर 35 प्लस 4, ये भी देखो 35 घात का द्विपद है। और फिर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ax का पावर 35 बाई bx, ये भी आपका द्विघात है, 35 घात क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद है 35 घात का। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बोला है कि 100 घात, 100 घात का, कितना का, 100 घात के एक पदी, 100 घात का एक पदी, एक पदी बहुपद। ठीक है, 100 घात का एक पदी बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अपने से जो भी आपके दिमाग में आए आप लिख सकते हैं। हम लिख दिए 7x का पावर 100, एक पद है इसमें, इसलिए एक पद ही हो गया 100 घात का। आप y का पावर 100, ये भी लिख सकते हैं। आप और चाहे तो लिख सकते हैं z का पावर 100, आप ये भी लिख सकते हैं √2 t का पावर 100, आप जो चाहे लिख सकते हैं, बस पावर सेम होना चाहिए और पद एक होना चाहिए। देखो यह एक पद हुआ, यह एक पद हुआ, यह एक पद हुआ, यह भी एक पद हुआ, सब एक पद ही है, लेकिन घात कितना है, घात 100 है। यहाँ पे छूट गया था, सॉरी, सबका घात कितना है, 100 है। तो ये आपका दूसरा ये क्वेश्चन तीसरा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि बोलता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करें। पूरी तरीके से बताए हैं दोस्त कि किस तरीक़े से घात किया जाता है। हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि अगर बहुपद, बहुपद के प्रकार और बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर एक बार पीछे जाकर देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न को देखने जा रहे हैं। क्या चीज़, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है मेरा दोस्तों, यूट्यूब में हम पहला बार जो कि फेस दिखाकर वीडियो बना रहे हैं और कैमरे के सामने, और एक ऐसे वीडियो बनाना उतना आसान नहीं होता है। कैमरे के सामने वीडियो बनाने से मतलब हेजिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है आपको बिना कैमरे की अपेक्षा, इसलिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें पहला प्रश्न है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, घात। तो इसमें घात ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। हल, इस बहुपद में सबसे पहले चर राशि को पकड़ेंगे और चर राशि का जो सबसे अधिकतम घात होगा उसको देखेंगे। इसके बाद हमको पता चल जाएगा कि चर राशि यानी कि बहुपद का घात कितना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले देखेंगे बहुपद
बहुपद 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x में चर राशि किसका? चर राशि x का, क्योंकि इसमें देखिए चर राशि x है तो लिखेंगे चर राशि x का अधिकतम घात। सबसे अधिकतम घात देखना है, अधिकतम घात। देखिए तो दोस्त अधिकतम घात कितना है, अगर इसका देखें तो घात 1 होगा, इसका देखें तो 2 होगा, इसका देखें तो 3 होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका आया? इसका आया ना, यानी कि x³ सबसे ज़्यादा है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि बहुपद इतना में चर राशि x का अधिकतम घात कितना है? 3 है। 3 है। हो गया, घात हम लोग ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? 4 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, हल लिखेंगे बहुपद 4 माइनस वाई स्क्वायर में चर राशि देखिए दोस्त क्या है, इसमें चर राशि y है। क्या है? y है, तो लिखेंगे चर राशि y का अधिकतम घात। चर राशि इसमें एक ही गो है, ये है। अब इसका घात 2 है, ये तो आपका चर है, तो हमको खाली यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो लिखेंगे बहुपद इतना में चर राशि y का अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात देखिए दोस्त यहाँ पे 2 है, तो लिखेंगे अधिकतम घात 2 है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी हम लोग सजाना के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से हम थोड़ा सा फास्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है 5t माइनस रूट 7। 5t माइनस रूट 7। चलिए हल लिखते हैं। लिखेंगे बहुपद 5t माइनस रूट 7 में चर राशि क्या है दोस्त? चर राशि t है। क्या है? t है। चर राशि t है, चर राशि t का लिखते हैं। चर राशि t का अधिकतम घात कितना है? तो देखिए अधिकतम घात इसका आपका पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका समझिए कि आपका 1 है। कितना है? देखिए अधिकतम घात 1 है, 1 है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं चौथा यानी कि 4 का 4 3। देखिए ये थोड़ा सा जटिल प्रश्न है भाई, बढ़िया समझिएगा। हल 3। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे तो इसमें आपको चर राशि तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग चर राशि इसमें मानेंगे। चर राशि है, छुपा हुआ है। देखिए कैसे, आप लोग को पता होगा कि यदि x का पावर 0 है या कोई भी चीज़ का पावर 0 होता है तो इसका मान कितना आता है? 1 आता है ना। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे 3 है और x का पावर 0 कर दिए, तो क्या यह आपका 3 1 नहीं बनेगा? 3 × 1 नहीं बनेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें चर राशि, अब चर राशि कौन सा है ये तो पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y से हो सकता है, z हो सकता है। इसलिए हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख रहे हैं, इसमें चर राशि का अधिकतम घात
जीरो है। कितना है? जीरो है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं।